ग्राम पंचायत में विकास के कार्यों को लगी झड़ी। दादरा विस्तार में सालों से चली आ रही गटर लाइन की समस्या, जिसके चलते बारिश के सीजन में दादरा में लबालब पानी भर जाता था, जिसका अब परमानेंट सोल्यूशन होने जा रहा है। जलाराम मंदिर से शुरू ये गटर लाइन 5 मीटर चौड़ी और 500 मीटर लंबी बन रही है, जिसकी लागत है 1,27,00,000 रुपए से बन रही, जिसका दौरा आज दादरा सरपंच सुमित्राबेन पटेल, डेप्यूटी सरपंच कमलेश भाई देसाई, शैलेश पटेल व अन्य पंचायत टीम ने मिलकर किया। दादरा में जो गटर लाइन का जो काम हो रहा था, ये बहुत पुरानी समस्या है दादरा की। इसी के वजह से सारे दादरा में पानी भर जाता था, जिसका एक परमानेंट कुछ निकाल हो नहीं रहा था। अब ये जब ये परमानेंट का जो काम होने जा रहा है, तो कितना मीटर लंबा, कितना मीटर चौड़ा और कितनी लागत का बनने जा रहा है और कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? इसकी चौड़ाई 5 मीटर है, उसकी लंबाई 500 मीटर है। ये फड़फड़िया से जहाँ तक 500 मीटर होएगा, इतना इस साल बनेगा। 2-3 साल पहले 500 मीटर आगे बना था। तो ऐसे पूरी जो गांव की जो पानी रुकने की जो समस्या थी, तब ये बनने से हल हो जाएगी। ये जो अपन जो ब्रिज पे अभी खड़े हुए हैं, वो ब्रिज भी अभी चौड़ा हो रहा है। तो इसकी वजह से जो गांव में जो पानी पहले रुक जाता था, वो रुकेगा नहीं और पानी सीधा निकल जाएगा। और ये करीबन 1,27,00,000 रुपये का ये बन रहा है अभी। इसकी समय अवधि कितनी है सर? कितने समय में बन के तैयार हो जाएगा ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना होएगा इसमें, क्योंकि इसमें अभी पानी भी है, सफाई भी करना पड़ा है, तो कम से कम 6 महीना लगेगा इसमें। संघ प्रदेश दमन में समुद्र तट के किनारे पर रहने वाले लोग बाढ़ और उच्च ज्वार की समस्या से हमेशा परेशान रहते हैं। समुद्र का पानी उनके घरों में न जाए, इसलिए सरकार द्वारा तट विस्तारों पर सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ रहते परिवार समुद्र के विकराल रूप से सुरक्षित रहें। मगर कभी कभार सरकारी विभाग और नेताओं की अनदेखी की वजह से इन लोगों को मुसीबत में डाल देती है। ऐसी ही कुछ स्थिति दमन के कच्चीगांव विस्तार में हो रही है। यहाँ मांगेलवाड़ विस्तार समुद्र के एकदम नजदीक है और यहाँ मांगेला समाज के 19 घर हैं, मगर समुद्री तट पर रहने के कारण हर वर्ष यहाँ अनेक घरों में समुद्र का पानी भर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का जान माल और घरों का नुकसान होता है। वर्ष 2004 में बारिश के दौरान समुद्र के उच्च ज्वार में यह समग्र विस्तार पानी पानी हो गया था। तब बाद स्थानिकों द्वारा यहाँ सुरक्षा दीवार बनाने की सरकार से मांग की गई थी और आज 16 वर्षों के बाद भी इस विस्तार में दीवार नहीं बनाई गई है। तब अब लोगों ने दमन जिला पंचायत के नवनियुक्त अध्यक्ष बाबूभाई पटेल ने मांगेलवाड़ की मुलाकात कर तट विस्तार का निरीक्षण किया था और लोगों द्वारा बाबूभाई पटेल से सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की गई थी। और आने वाले 5 दिनांक को कच्चीगांव ग्राम पंचायत की ग्राम सभा का आयोजन होगा और उसमें सुरक्षा दीवार का मुद्दा प्रथम होगा। तब हर वर्ष इस विकट परिस्थिति का सामना करने से मांगेलवाड़ निवासियों को छुटकारा मिलेगा। वलसाड़ जिला में वलसाड़ नगर पालिका में गैर कानूनी दबाव को दूर करने की कार्यवाही के बाद अब वापी में भी वापी नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी विभाग ने अब गैर कानूनी दबावों को दूर करने की कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसमें बुधवार को इमरान नगर विस्तार में दुकानदारों और संपत्ति रखने वालों के द्वारा दबाव को दूर करने की कार्यवाही का प्रारंभ किया गया। वापी में ट्रैफिक की समस्या का हल निकालने वापी नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी विभाग ने ऑपरेशन डिमोलिशन शुरू किया है। बुधवार को 40 जितने पुलिस जवानों, जेसीबी, ट्रैक्टर के साथ नगर पालिका के चीफ ऑफिसर दर्पण ओझा और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जतिन पटेल इमरान नगर विस्तार पहुंचे थे। इमरान नगर विस्तार में स्थित और आसपास के विस्तारों में दुकानदारों द्वारा दबाव किया जा रहा था, उसे दूर करने की कार्यवाही की गई थी। दबावकर्ता दुकानदारों ने स्वैच्छिक तौर पर सरकारी जमीन पर किए दबाव को दूर किया। यहाँ अधिकतर विस्तारों में खाने पीने की दुकानें, स्क्वायर पार्ट्स, हार्डवेयर और अन्य दुकानें रखने वाले दुकानदारों ने दुकान के आगे शेड बनाकर दबाव किया था, जिसको शांतिपूर्ण माहौल में दूर किया गया था। उल्लेखनीय बात तो यह है कि इमरान नगर विस्तार में मुख्य रास्ते के सेंटर की 12 मीटर तक पीडब्ल्यूडी ने हद और 6 मीटर पालिका की हद को फ्री रखने की अपील की थी,
परंतु तब बाद दुकानदारों द्वारा दुकान के मार्जिन से अधिक 8 से 10 फीट तक दबाव किया जा रहा था, जो तमाम दबाव दूर किए गए थे। कपराड़ा तहसील के मेणधा धाकवाड़ा रास्ते पर नाना पोंडा वन विभाग की टीम को मिली जानकारी के अनुसार रात को वॉच रखी थी। उस दौरान सामने से आ रहे शंकाजनक टेम्पो नंबर GJ15T5945 के आते उसे रोकने वन विभाग की टीम ने उसे इशारा किया, पर टेम्पो चालक ने वन विभाग के अधिकारियों को पहचान लेते वहां से टेम्पो के साथ फरार हो गया था। परंतु वन विभाग के अधिकारियों ने उसका पीछा किया, तब टर्निंग रास्ता होने की वजह से और अंधेरे के होने की वजह से उसका फायदा उठाते वो टेम्पो वहीं छोड़कर वहां से फरार हो गया था। टेम्पो के अंदर से जांच करते पहले तो टेम्पो में घर में उपयोग होने वाले सामान से भरा हुआ था, जैसे कि कोठरी, बिस्तर, मेज वगैरह से भरा हुआ था, मगर सामान उतारकर उसमें जांच करते शीशम और सागी की लकड़ियां से टेम्पो भरा मिला था। शीशम की लकड़ियां के 19 नंग जिसकी कीमत 23,059 रुपये है और सगी के 63 नंग जिसकी कीमत 1,75,000 रुपये है। ऐसे कुल मिलाकर 2,77,301 रुपये का मुद्दामाल वन विभाग के अधिकारियों ने कब्जे कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। તારીખ 22 ડિસેમ્બરના રાતના 1:30 વાગ્યાના સુમારે નાના પોંડા રેન્જ વન વિભાગનો પેટ્રોલિંગ સ્ટાફ અને અધિકારીઓ મેરધાથી ધાકવડ જતા રસ્તા ઉપર ટાટા ટેમ્પો નંબર GJ15T 5945 ને તપાસતા તેની અંદર સાદી ચોરસા નંગ 63 અને ઘન મીટર 2.189 ઘન મીટર જેની કિંમત 79,242 તથા સીસમ ચોરસા નંગ 19 ઘન મીટર 0.637 જેની અંદાજિત કિંમત 23,059 એમ કુલ મળી 2.826 ઘન મીટરનો મુદ્દામાલ જેની કિંમત 1,02,301 થાય છે તથા ટાટા ટેમ્પો જેની કિંમત 1.25 લાખ થાય છે એમ કુલ 2,77,301નો મુદ્દામાલ નાના પોંડા રેન્જ કચેરીએ લાવી સરકારમાં જમા કરેલ છે। वलसाड शहर के मोगरावाड़ी विस्तार में मणिनगर स्थित सुपर लकी बेकरी संचालक पर पड़ोसी द्वारा बेकरी बंद करने के लिए जानलेवा हमला किया गया। सोमवार को मोगरावाड़ी विस्तार में वीज प्रवाह बंद होने की वजह से शाम 6 बजे वीज प्रवाह के वापस आते W गुप्ता द्वारा अपनी बेकरी खोलकर बेकरी में काम करने का शुरू किया था। तब बेकरी में काम शुरू करते ही बेकरी मशीन से आवाज आते पड़ोसी द्वारा मशीन बंद करने की बात से बेकरी संचालक द्वारा पूरे दिन लाइट बंद होने के कारण बेकरी का काम बाकी होने से थोड़ी देर काम चालू रखने की बात से बेकरी मालिक और पड़ोसी के बीच विवाद हो गया था। तब बाद मंगलवार को शाम 8 बजे पड़ोसी द्वारा अपने भाइयों और मित्र कुल मिलाकर 7 लोगों ने बेकरी संचालक W गुप्ता तथा उनके साथी पर ईट, लकड़ी वगैरह से जानलेवा हमला किया गया था। घटना की जान वलसाड सिटी पुलिस को होते ही पुलिस फौरन ही घटनास्थल पर आ पहुंची थी और इजाग्रस्त को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने CCTV की मदद से आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। कल पूरे दिन मोगरावाड़ी में लाइट नहीं थी, तो 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे लाइट आई मोगरा उधर बेकरी पे। तो हमने काम चालू किया तो 8 बज रहे थे, जहाँ 8 बज रहे थे तो ये बाजू वाले आए, कहते हैं आवाज़ बहुत हो रहा है, आप काम बंद कर दो। तो हमने बोला नॉर्मल आवाज़ है, इतना तो चलता ही है, और कौन सा आपका घर बाजू में है तो भी इतना भी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही है कि आप नहीं रह सकते हो ऐसा सब। तो इन लोग थोड़ी देर बाद चले गए, फिर वापस थोड़ी देर बाद आए, बोले कि काम बंद कर दो, ऐसा सब बोलने लगे। और आज शाम को 8 बजे आके डायरेक्ट ये और इनके भाई आके और 4-5 और आदमी को लेके डायरेक्ट अंकल पे पत्थर से और हॉकी स्टिक, डंडा जो भी मिला हाथ में पूरा सर फ्रैक्चर कर दिया। और उनके अंकल के भाई के लड़के को भी मतलब बहुत बुरी तरह से मारा है। हमारे पास पूरा मतलब रिकॉर्डिंग है, CCTV फुटेज है, ये सब।
31 दिसंबर के आते बूटलेगरों द्वारा गुजरात में शराब सप्लाई करने की कामगिरी शुरू हो गई है, तो वहीं उनके प्रयासों को निष्फल करने पुलिस ने भी कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वलसाड़ एलसीबी पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार अशोक लेन टेम्पो नंबर GJ15XX 6876 को आते वलसाड़ धर्मपुर ओवरब्रिज नजदीक रोककर टेम्पो के अंदर तलाशी लेते पुलिस भी चौंक उठी थी। बाहर से सामान्य दिखने वाले टेम्पो के अंदर जांच करते सामान रखने की जगहों पर शराब ले जाया जा रहा था, जिसमें बूटलेगरों ने 352 नंग अंग्रेजी बनावटी की शराब छुपा कर ले जा रहे थे। तब पुलिस ने इस समग्र मामले में हाल तो टेम्पो ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 78,000 रुपए की शराब और टेम्पो को कुल मिलाकर 3,83,800 रुपए का मुद्दामाल पुलिस ने कब्जे कर वलसाड़ शहर पुलिस को सौंपकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पारडी सुलभनगर स्थित रॉयल कॉम्प्लेक्स के रो हाउस में रहते यज्ञेश भाई देसाई, जो कि वापी के मूल निवासी हैं, उनके रो हाउस में बीते सोमवार की रात तस्करों ने टेरेस के सहारे घर के अंदर प्रवेश कर माल सामान की चोरी की थी और वहां से फरार हो गए थे, जो कि घटना की जान उनके संबंधी परिमल भाई देसाई को मकान मालिक योगेश भाई ने की थी। तब चोरी में हाल क्या क्या चोरी हुआ है ये जानकारी नहीं मिली है। इन रो हाउस में पुलिसकर्मी भी रहते हैं, उनको भी इस घटना अंतर्गत जांच की गई थी, मगर घटना के 2 दिन बाद भी मुंबई से मकान मालिक पुलिस मथक नहीं पहुंचे, जिससे कि चोरी में कैश और जेवरों की कितनी चोरी हुई है ये मकान मालिक के आने के बाद ही पता चलेगा। इस मकान में पहले भी चोरी होने का संबंधियों ने बताया था। साथ ही सोमवार को पारडी तहसील के उमरसाड़ी देसाईवाड़ रोड पर स्थित मसाले की कंपनी के सामने रहते महेंद्र नारायण भाई भंडारी, जो कि मूल मुंबई के निवासी हैं, उनके बंगलों में भी वही तस्करों ने चोरी करने होने का अनुमान लगाया जा रहा है। કોમ્પ્લેક્સ એનો એરિયા છે, રો હાઉસીસ છે બધા, અને પરમ દિવસે રાતના લગભગ આ ચોરી થઈ એવું માલુમ પડે છે। એ સામે વાપીમાં નોકરી કરતા પોલીસવાળા પણ રહે છે, એમણે જાણ કરતાં આ વસ્તુની અમને જાણ થઈ અને હું જ્યારે જોવા આવ્યો ત્યારે બધું ઇન્ટરનલી અને આઉટર બધું બંધ હતું, પણ એવું લાગી રહ્યું છે કે ટેરેસ ઉપરથી આવેલા હોવા જોઈએ અને ટેરેસનું બારણું તોડીને ઘરમાં બધું રફે દફે કરેલું છે ને મૂળ રહેવાસી એ લોકો મુંબઈના છે। એ આવશે પછી જ ખબર પડશે કે આ વસ્તુનું શું થયું છે ને શું ગયું છે। યજ્ઞેશભાઈ દેસાઈ નામ છે, મૂળ ગામ પંડોરા એમનું છે ને મારા સાળુભાઈના સગા વેવાઈ છે। આમાં ટેરેસ ઉપરથી ચડેલા એવું લાગી રહ્યું છે, કેમ કે નીચે એવા કોઈ નિશાન દેખાતા નથી કે એ લોકો અંદર ઘૂસી શકે એમ। હા, અગાઉ પણ આ જ ઘરમાં આ બીજી વાર ચોરી થઈ છે, લગભગ વર્ષેક પહેલાં બી થયું હતું, પણ ત્યારે બી કાંઈ નહોતું મળ્યું એ લોકોને। ઠંડીની સિઝનમાં લગભગ આ બનાવો ઘણા બનતા હોય છે। આ પારડીમાં લગભગ 5મો 6થો બનાવ છે આ ઠંડી ચાલુ થયા પછી। મારી પોલીસ ખાતાને નમ્ર વિનંતી છે કે નાઇટ પેટ્રોલિંગ વધારે